कहानी मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने पूछा, प्रभु, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या वो तुरंत स्वर्ग या नर्क जाती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, ये रहस्य बहुत गूढ़ है, परंतु जो इसे जान लेता है वो जीवन में धर्म और सत्य से कभी नहीं डिगता। पहला चरण, मृत्यु का क्षण। जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो यमदूत प्रकट होते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके पास सुगंधित पुष्पों की सुगंध फैलती है और यमदूत भी कोमल रूप में आते हैं। पर यदि व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसकी चारों ओर अंधकार छा जाता है और यमदूत भयानक रूप में प्रकट होकर उसकी आत्मा को शरीर से खींच लेते हैं। उस क्षण आत्मा अपने शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है और देखती है कि उसका शरीर अब निर्जीव पड़ा है। उसे तब एहसास होता है कि मैं ये शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। दूसरा चरण, यमलोक की ओर यात्रा। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुँचना होता है। ये यात्रा 17 दिन की बताई गई है। रास्ते में आत्मा को अनेक दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं नदी पार करनी होती है तो कहीं आग के पुल से गुजरना पड़ता है। यदि उसने जीवन में दान पुण्य किए हो तो देवदूत उसके साथ चलते हैं और मार्ग को सुगम बना देते हैं, परंतु यदि उसने पाप किए हों तो उसके हर कदम पर पीड़ा होती है। तीसरा चरण, यमराज का दरबार। यमलोक पहुंचकर आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। कब उसने किसे दुख पहुंचाया, कब झूठ बोला, कब दया की, कब दान दिया। यमराज कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि आत्मा ने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्गलोक भेजा जाता है, जहां सुख और आनंद मिलता है, और यदि उसने पाप किए हैं तो उसे नरक के द्वारों पर भेजा जाता है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। चौथा चरण, पुनर्जन्म का निर्णय। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब भगवान विष्णु की इच्छा से उसे पुनर्जन्म मिलता है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है वह श्रेष्ठ लोक में जन्म लेता है, और जो पाप करता है वह दुखों से भरे जीवन में पुनः जन्म लेता है ताकि अपने कर्मों को सुधार सके। अंतिम संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, मनुष्य को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है। न धन साथ जाता है, न परिवार, केवल कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए धर्म, दया और सत्य का पालन करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि आत्मा अमर है। शरीर मिटता है पर कर्मों की छाया आत्मा के साथ चलती है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। यही गरुड़ पुराण का सच्चा संदेश है।